हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार बैंकिंग ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आरबीआई असिस्टेंट मेमोरी बेस्ड इंग्लिश पेपर है, जिसका एग्जाम आपका 22 मार्च का सेकंड शिफ्ट का ये 27 मार्च को ये सेकंड शिफ्ट में आपका ये एग्जाम हुआ था। इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि कैसा आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का है। क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट बनाने का नियम आपका है कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट को आपको पढ़ना है। क्लोज टेस्ट एक बार सरसरी नजर से 2-3 मिनट में आपको 1 मिनट में एक पैराग्राफ कम से कम पढ़कर देख लेना है कि ये क्लोज टेस्ट किस चीज के बारे में दिया है। ठीक है, और उस हिसाब से मेंटली आपको सेटअप हो जाना है, तब क्लोज टेस्ट बनाने में आपको आसानी होगी। इंग्लिश का तो ये ग्रामर का हेल्प लेना ही है। अब इसको हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द एफर्ट टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल। अब देखिए, ये एक लाइन क्वेश्चन पढ़ने से पता चला हम लोग को ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का चर्चा होने लगा, यानी कि इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन आपका है। ये क्लोज टेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे इसके बारे में। तो कहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन, इसका मतलब होगा वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, तो आपको सबसे पहले क्लोज टेस्ट बनाना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग समझना पड़ेगा कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। हालांकि इसमें दिया है और उसी हिसाब से आपका सोचना होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द एफर्ट, वित्तीय समावेशन प्रयास है या प्रयास होता है, टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल, वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास होता है। और देखिए, वित्तीय सेवा आपको क्या करना है, उपलब्ध कराना है। टू ऑल, सबको, किनके, सभी इंडिविजुअल्स को एंड बिजनेसेस को, यानी कि आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है सभी व्यक्तियों को और बिजनेस को उपलब्ध कराने का एक प्रयास होता है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर। अब देखिए, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है ध्यान दिए बगैर। इसका मतलब होगा ध्यान दिए बगैर। रिगार्डलेस ऑफ मतलब ध्यान दिए बगैर। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का आप जानते होंगे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार जब करती है तो वैसे लोगों को इसमें वित्तीय सेवा उपलब्ध कराया जाता है जो पिछड़े होते हैं या जिनकी आमदनी कम होती है। वैसे लोगों के वित्तीय सुधार करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से सरकार उनको क्या करती है, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द एफर्ट, एक प्रयास है, टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए, टू ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्तियों को, एंड बिजनेसेस को, रिगार्डलेस ऑफ, ध्यान दिए बगैर, ऑफ देयर। अब देखिए, देयर आया उनके, किनके, इंडिविजुअल्स और बिजनेस को, इनके लिए आ गया। उनके क्या ध्यान दिए बगैर, इनकम लेवल, यहाँ पर इनकम लेवल होगा आय का स्तर। ठीक है, आय का स्तर, तो उनके आय के स्तर का ध्यान दिए, इनकम लेवल को ध्यान दिए बिना, यानी कि जिस व्यक्ति को फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरह शामिल करना है उनके इनकम के लेवल को नहीं देखना है कि कितना इनकम लेवल उनका कम है। ठीक है, आप देखिए एजुकेशनल लेवल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शैक्षणिक स्तर, क्रेडिट स्कोर, उनका क्रेडिट का स्कोर क्या है, एज, नेशनलिटी, ये सब नहीं होता है। इनकम लेवल को देखा जाता है तो वो उनका इनकम कितना है। इट इज इम्पोर्टेंट, यह जरूरी होता है, बिकॉज, क्योंकि, यह जरूरी है क्योंकि, इट कैन प्रोमोट, यह आगे प्रोमोट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर इट आया, किसके लिए आया, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आया। इट कैन प्रोमोट, यह आगे बढ़ा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। अब किसके आर्थिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है आगे, जैसे उनके जो इंडिविजुअल्स व्यक्ति हैं या बिजनेस जो व्यापारी हैं। एंड रिड्यूस पॉवर्टी,
और गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सरकारों और वित्तीय संस्थाओं को मस्ट प्रोवाइड, अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए। कहता है कि टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए सरकार अगर वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सरकार को और वित्तीय संस्थाओं को, और वित्तीय संस्था में क्या हो गया, जैसे बैंक हो गया, इस टाइप से जो वित्तीय संस्थाएं हैं, मस्ट प्रोवाइड, अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए, एफोर्डेबल एंड एसेसिबल, एफोर्डेबल जो वहनीय हो और आसानी से पहुंचने लायक हो। ठीक है, कहां तक है? ये उपलब्ध कराना चाहिए उतनी राशि जो एफोर्डेबल हो, जो लेने के बाद दे सके। कौन? इंडिविजुअल्स हो या बिजनेस हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एफोर्डेबल हो, अच्छा, एफोर्डेबल यहाँ पर भरना है, एफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल मारेंगे, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का देखभाल नहीं होगा, लीगल मीन्स क्या होता है? कानूनी या वैध, एजुकेशनल, शैक्षणिक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कहीं कोई माल वगैरह भेजते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो नहीं होगा, आपका कौन होगा? फाइनेंशियल। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज को उपलब्ध कराना है, सच एज, जैसे, अब फाइनेंशियल सर्विसेज में वित्तीय सेवा में क्या क्या आएगा? सेविंग के अकाउंट्स खुलवाइए, लोगों का लोन्स दीजिए, एंड इंश्योरेंस और बीमा कराइए, इस टाइप का सेवा आपको उपलब्ध कराना है। इन एडिशन, इसके अलावा, अब देखो इन एडिशन टू भी होता है, इन एडिशन के बाद टू भी होता है, तो टू जब रहेगा तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं रहेगा, और जब इन एडिशन केवल रहेगा तब कॉमा का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में भी होगा, जहां भी इन एडिशन होगा कॉमा अवश्य लगेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो इन एडिशन भी होता है, इन एडिशन टू भी होता है, ठीक है। तो टू जब रहेगा तो कॉमा नहीं देगा, लेकिन इन एडिशन रहेगा तो कॉमा देगा। तो इन एडिशन, इसके अलावा, किसके अलावा? तो आपका सेविंग अकाउंट्स हो गया, लोन्स हो गया, एंड इंश्योरेंस हो गया, इन सब के अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा इज एल्सो इम्पोर्टेंट, आपका वित्तीय शिक्षा भी जरूरी है। ये सब माने वित्तीय शिक्षा भी जरूरी है टू क्या करने के लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड, व्यक्ति जो हैं, जो भी व्यक्ति लोग वो समझते हैं, व्यक्ति आपका समझते हैं। तो इन सब के अलावा लोन उपलब्ध कराना, इस सब के अलावा आपका फाइनेंशियल वित्त के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है लोगों को। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड, व्यक्ति समझते हैं, क्या समझते हैं? हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे मैनेज करें देयर, अपना फाइनेंशियल यहां पर अपना देयर फाइनेंशियल, अपना वित्तीय स्थिति को, फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, एंड मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन, और कैसे जो है इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल निर्णय ले, यानी कि पहले से जो फाइनेंस के बारे में जो इन्फॉर्म किया गया है, सूचित किया गया है, उसके बारे में कैसे निर्णय लें, और अपना जो धन है, संपत्ति है, फाइनेंस है, उसको कैसे मैनेज करें, इसके बारे में लोगों को क्या करना, लोगों के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन भी जरूरी है। तो इसमें कौन मार देंगे? फाइनेंशियल मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? मैनेज, हाँ एक मिनट, वो उसमें गड़बड़ी हो गया था ना। तीसरा में आपका होगा सी में, हाउ टू मैनेज देयर मनी, यहां पर ये 4 नंबर होगा, ये मनी होगा। हाउ टू मैनेज देयर मनी, कैसे अपने धन को मैनेज करे, एंड मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन, और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले। यहां पर इसमें ये तो 2 ही का ऑप्शन था ना, ये गलत है। 2 नंबर में आपका हो गया था, सॉरी, हाँ फाइनेंशियल सर्विस, 2 में तो फाइनेंशियल ही तो सही था, ये सही था आपका, और 3 नंबर में आपका मनी हो जाएगा।
आप देखिए क्या कहता है, हाउएवर फिर भी, उतना कुछ होने के बाद ये अब ये अपोजिट क्लॉज लेकर आएगा। हाउएवर क्या लेकर आएगा, अपोजिट, यानी कि पीछे जो आपका चर्चा हुआ कि कितना क्या करना है, कितना मैनेज करना है, उसके अलावा फिर भी देयर आर स्टिल, देयर अभी तक मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हैं, टू अचीव फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पर टू अचीव होना चाहिए था, अचीविंग नहीं होगा। स्टिल मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, पूरा वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब चुनौती का चर्चा हुआ क्या क्या, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है लैक ऑफ, क्या शामिल है, लैक ऑफ आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसमें, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी आधारभूत ढांचा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्राप्त करने में क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर है, सांस्कृतिक बाधाएं हैं। सांस्कृतिक कल्चरल बैरियर का मतलब हो गया कि जो परंपरा सदियों से आ रहा है, 10-20-50 साल से जो आ रहा है, उस परंपरा को लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये एक आपका कल्चरल बैरियर हो गया। एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव हो गया कि बहुत सारा ऑफिस में क्या होता है, भेदभाव भी होता है, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। और तो कोई होगा नहीं, पॉलिटिकल कोई बाधा नहीं है, सोशल नहीं होगा, एजुकेशनल नहीं होगा, इन्वायरमेंटल नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से दूर हैं। तो जब वो टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो क्या होगा, उनको बहुत सारा आधुनिक लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। देयरफॉर, इसलिए, इट इज इंपॉर्टेंट, यह जरूरी है, फॉर पॉलिसी मेकर्स, नीति बनाने वालों के लिए यह जरूरी है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वित्तीय संस्थाओं के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है, टू कंटिन्यू वर्किंग, काम करना, काम को हमेशा कंटिन्यू रखना जरूरी है, काम को कंटिन्यू रखना जरूरी है। अब किस ओर रखना है, टुवार्ड्स इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बढ़ते हुए वित्तीय समावेशन की ओर काम को कंटिन्यू रखना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, पॉलिसी मेकर के लिए और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो दैट, ताकि, अब इसलिए जरूरी है ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक के पास अवसर हो, टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने का अवसर हो, इन द फाइनेंशियल सिस्टम हो जाएगा आपका इसमें, वित्तीय पद्धति, फाइनेंशियल सिस्टम में प्रत्येक के पास हिस्सा लेने का क्या हो, अवसर हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी सब तो होगा नहीं, ऑप्शन में आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, लीगल, ये सब तो ऐसे ही दे दिया है। चलिए नेक्स्ट अब आपका आ गया कॉमन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर। अब कॉमन एरर कैसे हम लोग बनाएंगे, कॉमन एरर बनाना है। रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड वाचिंग मूवीज। अब देखो रीडिंग स्टोरी बुक्स एक नाउन हो गया, एंड वाचिंग मूवीज, और फिल्म देखना, ये एंड हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सेंटेंस हो, किसी भी दो चीज को एंड से जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग स्टोरी बुक्स, कहानी के किताबों को पढ़ना। और अब देखिए कहानी की किताबों को पढ़ना, यहाँ पर एक दूसरा सब्जेक्ट का काम करने लगा, ये सब्जेक्ट हो गया। आइए दूसरा सब्जेक्ट हो गया एंड वाचिंग मूवीज, अब फिल्मों को देखना। अब ये जिरेंडियल नाउन इसको कहेंगे, रीडिंग और वाचिंग को क्या कहेंगे, जिरेंडियल नाउन कहेंगे। दोनों को देखना, आर, अब ईच को क्या कर देंगे, आर कर देंगे। आर माई टू
फेवरेट हॉबीज, मेरे दो प्रिय हॉबीज हैं, एंड और दीज टू, और ये दोनों हॉबीज, दीज टू हॉबीज, ये दोनों हॉबी हैव हेल्प्ड, मदद किए हैं, मुझे मदद किए हैं क्या करने में, प्रोस्पर, आगे बढ़ने में, मोर, प्रोस्पर मोर, आगे बढ़ने में मदद किए हैं, एज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के रूप में, एंड बी ए बेटर पर्सन, और एक अच्छे व्यक्ति होने के रूप में मदद किया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपका रीडिंग स्टोरी बुक्स एक सब्जेक्ट हो गया और वाचिंग मूवीज क्या हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और दोनों को एंड से जोड़ दिए, तब ये वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, यहाँ पर आर कर देंगे। क्लियर, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर्क हार्ड, हम लोग, वी वर्क हार्ड, हम लोग कड़ी परिश्रम करते हैं, हम लोग वर्क हार्ड, कड़ा परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, अब देखिए सो दैट, ताकि, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कड़ा मेहनत करते हैं ताकि, वी शुड प्लीज, अब देखिए सो दैट रहेगा तो जनरली यहाँ पर शुड नहीं मे का प्रयोग होगा, यहाँ पर क्या होगा, मे का, MAY में, सो दैट जहां भी रहेगा उसके बाद जनरली शुड का तो प्रयोग खैर कभी नहीं होगा, इसलिए कि ये उद्देश्य बताता है। तो वी वर्क हार्ड, हम लोग कड़ा मेहनत करते हैं ताकि, वी में प्लीज, हम लोग खुश कर सकें, हम लोग प्लीज मीन्स क्या हो गया, खुश कर सकें, आवर CEO, अपने CEO को खुश कर सकें, टू प्रोमोट अस, हम लोगों को प्रमोट करने के लिए, टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के पोस्ट तक प्रमोट करने के लिए हम लोग CEO को खुश कर सकें, और या एट लीस्ट, कम से कम, ए रेज, एक वृद्धि तो कर, ए रेज वुड बी नाइस, एक रेज जो है नाइस होगा, अच्छा होगा, फॉर ए चेंज, एक परिवर्तन के लिए रेज अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुड को क्या कर देंगे, मे कर देंगे, क्यों करेंगे मे, इसलिए करेंगे कि सो दैट है, सो दैट के बाद यहाँ पर मे का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर, तो इसमें कौन मार देंगे, बी मार देंगे, आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए यंग गर्ल, चलिए क्या हो गया, कहता है द फ्रंट पेज स्टोरी, जो फ्रंट पेज का जो स्टोरी था, वाज था, अबाउट ए यंग गर्ल, एक यंग गर्ल के बारे में क्या था, स्टोरी था, फ्रंट पेज का स्टोरी एक यंग गर्ल के बारे में था, व्हिच हैड, देखिए यहाँ पर व्हिच आ गया, व्हिच हैड हर्ट हर सेल्फ, अब देखिए जो, अब व्हिच क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके बदले में आ रहा है, यंग गर्ल के बदले में आ रहा है, यंग गर्ल के बदले में कौन आ रहा है, व्हिच आ रहा है, तो व्हिच का प्रयोग किसके लिए होता है, व्हिच का प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हिच का प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं होता है, तो व्हिच के बदले क्या कर देंगे, हु कर देंगे, व्हिच के बदले क्या कर देंगे, हु कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रंट पेज का कहानी एक यंग गर्ल के बारे में था, हु हैड, जो, यानी हु किसके लिए आ गया, लड़की के लिए, हु हैड, जो, हर्ट हर सेल्फ, वह खुद को हर्ट कर चुकी थी, व्हाइल सेविंग ए पपी, एक पपी को बचाने के दौरान खुद को हर्ट कर चुकी थी। अब देखिए व्हाइल का मतलब क्या होता है, के दौरान, व्हाइल प्लस V4, व्हाइल प्लस V4 याद रखना है, जहां भी व्हाइल रहेगा इसके बाद अगर वर्ब है तो V4 रहेगा, तो ये तो सही है। ठीक है, तो खुद को, व्हाइल सेविंग ए पपी, एक पपी को बचाने के दौरान, व्हाइल का मतलब के दौरान होगा, वो खुद को हर्ट कर चुकी थी, इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में, सी सिंगल हैंडेडली टूक, अब देखिए सिंगल हैंडेडली का मतलब क्या हो गया, अकेला, वह अकेला ले गई, टुक द इनिशिएशन, वो अकेला शुरुआत की थी,
एंड सेव्ड, और बचा ली थी द लाइफ ऑफ दैट दैट डिजोन्ड पॉपी, उस डिजोन्ड पॉपी के जीवन को क्या की थी, बचा ली थी। फिर है टुक केयर ऑफ, अब देखिए सी टुक केयर ऑफ, ये भी V2 आपका है। सी टुक केयर ऑफ ऑल इट्स मेडिकल एक्सपेंसेस है, वह लड़की जो थी इसके इसके सभी मेडिकल खर्च को भी देखभाल की थी, मतलब वही वहन की थी। एंड इवन वेंट टू सी ए मेडिकल वेटरन, और एक मेडिकल वेटरन से मिलने भी गई थी। तो कॉमन एरर बनाने के लिए एक ग्रामर की चीज है, ग्रामर में ध्यान देना है। सबसे पहले वर्ब, तो मान लीजिए यहाँ भी वाज है आपका, ये भी पास्ट में है, ये भी आपका हैड लेकर आ रहा है, ये भी आपका पास्ट में हो गया। उसके बाद हर्ट हर्ट हर्ट, ये भी3 हर्ट 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 वर्ब का 3 रूप होते हैं, ये सही आपका है। टू के यहाँ पर पास्ट है, सेव्ड यहाँ पर आपका पास्ट है, ठीक है। उसके बाद डिजोन्ड भी यहाँ पर पास्ट है, उसके बाद टुक भी पास्ट है। टोटल क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा है, एंड वेंट भी पास्ट, यानी कि भर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसमें गड़बड़ी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में बीच के बदले क्या कर देंगे, हु कर देंगे। चलिए अब इसके आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल रहते थे। दे लेड द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लाइफ, वे लोग, यहाँ लाइफ नाम का काम करने लगा, जीवन के सिंपलेस्ट काइंड को जीते थे। यहाँ लेड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना या जीना, यहाँ पर जीना हो जाएगा, जीते थे मतलब कि सिंपल लाइफ जीते थे। एंड स्टडीड, और अध्ययन करते थे। एंड रोट, और लिखते थे। कोई कहने का मतलब कोई चीज पढ़ते थे और लिखते थे। दे ग्रीव देयर ओन फूड, वे लोग अपना भोजन खुद से क्या करते थे, बनाते थे। बिल्ट देयर ओन हाउसेस, फिर कहते हैं कि बिल्ट देयर ओन हाउसेस, अपना खुद का घर को बनाए थे। एंड फर्नीचर्स, और फर्नीचर को बनाए थे। अब देखिए फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता है, ये गलत हो गया। फर्नीचर में कभी भी एस लगाकर हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्नीचर में से एस लगा देंगे, बाद बाकी तो कहीं कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें भी वर्ब अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी आपका देखिए पास्ट है। लेड, ये भी लीड का V2 हो गया, पास्ट है आपका। उसके बाद स्टडीड, यहाँ पर ये V2 है, ये भी आपका रूट V2 हो गया, इस सब पास्ट में जा रहा है टोटल। ग्रीव, ग्रीव ग्रोन होता है, ये भी आपका V2 है। उसके बाद बिल्ड का V2 V3 होता है। एंड ये तो नाउन है ही। तो फर्नीचर में कभी एस का प्रयोग करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, ऑलरेडी फर्नीचर होता ही है। इसमें डी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, ए वास्ट नंबर ऑफ पीपुल ग्रीटेड द पॉलिटिशियन ऑन हर अराइवल एट द वेन्यू। अब देखिए यहाँ पर वास्ट को के बदले लार्ज कर दीजिए, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत। ए वास्ट नंबर ऑफ नहीं होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ होता है। ये एडजेक्टिव भी है और फ्रेज भी में भी आता है, ए लार्ज नंबर ऑफ। अब वास्ट का मतलब साइज वगैरह में होता है, आपका बड़ा जो आकार वगैरह होता है, तो वैसे वास्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ फिक्स है, वास्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग ग्रीटेड, स्वागत किए, अभिनंदन किए, द पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ को स्वागत किए, यानी कि जो राजनीति में है। ऑन हर अराइवल, उनके आगमन पर पॉलिटिशियन का बहुत सारे लोग स्वागत किए। एट द वेन्यू, स्थान पर जहां भी बुलाया गया था, तो उनके आने पर बहुत सारा स्वागत किए। ए वास्ट नंबर ऑफ नहीं होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ होता है, इसका मतलब होता है बहुत, ठीक है। ये मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए क्या कहता है इसमें आगे। इसमें आपका ये अब ये मीनिंगफुल क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वर्ड को इसका इधर सब कर दिया है और कुछ नहीं करना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ग्रामर का कुछ बिना पढ़े कैसे ट्रिक से बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि मॉली सेड, मॉली बोली, सी वांटेड टू, वह चाहती थी, तो टू के बाद यहाँ पर V1 हमारा होना चाहिए। और रेस्टोरेंट क्या है, ये रेस्टोरेंट क्या है, नाउन है, तो सी वांटेड टू यहाँ पर V1 होना चाहिए। अगेंस्ट तो आपका V1 है नहीं, अगेंस्ट यहाँ पर V1 नहीं है, ठीक है। तो अगेंस्ट जब V1 नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं जाएगा। तो कौन कहां पर जाएगा, विजिट को यहाँ कर दीजिए। वांटेड टू विजिट द न्यू रेस्टोरेंट बट मार्क वाज अगेंस्ट इट, अब आ जाएगा आपका, इसको ऐसे रिप्लेस हो जाएगा आपका। ये विजिट क्या है, V1 है, यहाँ पर ये काट देंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर विजिट कर देंगे, यहाँ पर VISIT विजिट कर देंगे, और यहाँ पर ई कट के क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट हो जाएगा, RESTAURANT, रेस्टोरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉली सेड, मॉली बोली कही, सी वांटेड, वह चाहती थी, टू विजिट, विजिट करना चाहती थी, जाना चाहती थी, द न्यू रेस्टोरेंट, नए रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, बट लेकिन मार्क वाज अगेंस्ट इट, लेकिन मार्क इसके खिलाफ थी। मार्क किसके खिलाफ थी, विजिट के खिलाफ थी, वो रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहती थी। क्लियर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ग्रामर का हम लोग सहारा लेंगे, कैसे जल्दी बने। 5 सेकंड का क्वेश्चन आपका है, 5 सेकंड, जैसे ही पकड़ में आ गया टू है, टू के बाद हम लोग को V1 चाहिए, तो ये वर्ब है नहीं, अगेंस्ट है नहीं, ये रेस्टोरेंट यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो क्लियर है कि ये यहाँ पर आएगा, तो कौन मार दीजिएगा, आपका A और B हो जाएगा, A और B, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से B एंड C चेक कर, B एंड C नहीं होगा, C एंड A नहीं होगा, C एंड A कैसे होगा, C एंड A नहीं होगा। टू के बाद ये तो अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट क्या होता है, अगेंस्ट तो प्रीपोजिशन होता है। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह से फिर से करते हैं। सैली वांटेड टू कंफ्यूज्ड, अब देखिए टू के बाद फिर यहाँ पर कंफ्यूज्ड आ गया, कंफ्यूज क्या हो गया, V2 हो गया, लेकिन हम लोग को क्या होना चाहिए, 2 + V1, यहाँ भी कोई हमारा V1 होना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड, तो यहाँ पर इन द स्टार्टअप, चलिए यहाँ पर वाज के बाद इन्वेस्ट, यहाँ पर ग्रामर समझना है, वाज है तो वाज वेयर के बाद क्या होगा, या तो V3 होगा या V4 होगा, वाज वेयर के बाद अगर वर्ब रहेगा तो। इन्वेस्ट क्या है, V1 है, इन्वेस्ट तो वाज वेयर के बाद V1 कभी नहीं होगा, यहाँ पर गलत है, टू के बाद आपका कंफ्यूज्ड कभी नहीं होगा, गलत हो गया, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, इन्वेस्ट को यहाँ से हटाइए, कंफ्यूज को यहाँ से हटाइए। अब यहाँ पर इन्वेस्ट यहाँ कर दीजिए, इन्वेस्ट को यहाँ कर दीजिए, या कंफ्यूज को यहाँ कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए सैली वांटेड टू इन्वेस्ट, सैली निवेश करना चाहती थी, इन द स्टार्टअप, स्टार्टअप में निवेश करना चाहती थी, बट लेकिन सी वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन वह कंफ्यूज्ड थी, कंफ्यूजन में थी। अब देखिए वाज के बाद यहाँ पर ये V3 जो है, ये किसका काम करने लगा, एडजेक्टिव का। सी वाज कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज थी, मतलब कि दुविधा में थी कि इन्वेस्ट करे या ना करें। चलिए नेक्स्ट, तो अब इसका आंसर कौन मार देना है, A और C आपका हो जाएगा, C और A मार दीजिएगा, और कोई सेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब क्या होगा, बिजली का कड़कना या बिजली चमकना, ठीक है। तो लाइटनिंग स्ट्रक द इलेक्ट्रिक रेनिंग एज सुन एज इट स्टार्टेड पोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोल होता है, बिजली का पोल, ये पोल को यहाँ लाइए, रेनिंग को हटाइए, पोल को यहाँ लाइए, इलेक्ट्रिक पोल होगा। इट स्टार्टेड, पोल को यहाँ से काटिए और रेनिंग कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो लाइटनिंग जो है बिजली का कड़कना, जब बिजली चमकता है। स्ट्रक चोट पहुंचाया, ये स्ट्रक किसका, V2 है, स्ट्राइक का, STRIKE, स्ट्राइक का V2 है। तो लाइटनिंग स्ट्रक द इलेक्ट्रिक पोल, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक पोल को चोट पहुंचाया, यानी कि लाइटनिंग जब हुआ, बिजली जब कड़का, तब बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ। एज सुन एज, जैसे ही इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही बारिश शुरू हुई,
जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही लाइटनिंग हुआ और उसके बाद क्या किया, बिजली के पोल को क्षति पहुंचाया। तो इलेक्ट्रिक पोल से पकड़ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल हो गया आपका। अच्छा, इट स्टार्टेड रेनिंग को यहां कर देंगे, आंसर आ गया। कौन मारेंगे, बी और सी, बी और सी मार देंगे, ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द एम्प्टी वाज यूजुअली लाइब्रेरी बट द सबमिशन ब्रॉट एवरीवन आउट। अब देखिए द एम्प्टी, एम्प्टी तो खाली होता है ना, एम्प्टी वाज यूजुअली, लाइब्रेरी को यहां कर दीजिए और एम्प्टी को यहां कर दीजिए, आंसर आ जाएगा लाइब्रेरी, LIBRARY यहां पर एम्प्टी कर देना है, एम्प्टी। द लाइब्रेरी वाज यूजुअली एम्प्टी, लाइब्रेरी अक्सर खाली रहता था, लाइब्रेरी अक्सर खाली रहता था, लेकिन बट द सबमिशन, लेकिन जब इसका सबमिशन हुआ, ब्रॉट एवरीवन आउट, सबको बाहर कर दिया। अब इसमें कौन मार देंगे, ए और बी मार देंगे, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बी मार दिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, यहां जो टाइम जो ब्लैक है इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ये इस टाइम को रिप्लेस करना है, यहां जो टाइम है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, इस टाइम में छेड़छाड़ नहीं करना है। द प्रोटेस्ट वेयर ए लॉन्ग, अब देखिए जब प्रोटेस्ट में एस लग गया, यहाँ पर वर है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो ये प्रोटेस्ट में एस लग गया यानी कि प्लुरल हो गया, स्पीक यहाँ पर तो वर्ब है, टाइम, अगर ये दोनों में से किसी को यहाँ लाते हैं तो फिर वर नहीं होगा, इसका मतलब ये यहाँ पर सही है। द प्रोटेस्ट वेयर ए लॉन्ग, स्पीक होगा कि ए लॉन्ग टाइम होगा, इस टाइम को उठाकर यहां कर देंगे, इस टाइम को उठाकर स्पीक के पास कर देंगे, ठीक है, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। कमिंग, इट वाज, अब इट वाज टाइम टू स्पीक, स्पीक, स्पीक अप, स्पीक अप का मतलब होता है अपने मन के बात को पूरा बोलना, अपने मन के बात को व्यक्त करना या पूरा बोलना, ठीक है। तो द प्रोटेस्ट से वेयर, जो विरोध थे, वेयर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से थे, लंबे समय से आ रहे थे, विरोध हो रहे थे। इट वॉज टाइम टू स्पीक अप, अब यह क्या था, इट वॉज टाइम टू स्पीक अप, और यह बोलने का समय था, अपने मन के बात को व्यक्त करने का समय था, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, और ध्यान से देखना है, इसको देखना जरूर है, एक बार में अगर नहीं हो तो बार बार देख, 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के ऐसे देखना है, जब तक देखिएगा अच्छे से नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आप कमेंट्स करें, कमेंट्स जरूर करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम जरूर अवश्य आपको ये